हेलो दोस्तों, मैं हूं सूरज भारती और स्वागत करता हूं आपको आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कल हम लोग संवैधानिक विकास का एक भाग किए थे और आज उसका दूसरा भाग करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है। किस अधिनियम के तहत भारत में महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वो होगा 1919 का अधिनियम। 1919 का अधिनियम। दूसरा क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत प्रांतीय सरकार को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा सी नंबर 1935 का अधिनियम। तीसरा प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में आरबीआई की स्थापना की गई थी? तो इसका भी जो सही उत्तर होगा वो होगा 1935 के अधिनियम ए नंबर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में केंद्रीयकरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1833 के एक्ट के तहत क्या हुआ था? केंद्रीयकरण प्रणाली की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है कि किस एक्ट के तहत पहली बार भारतीय क्षेत्र को ब्रिटिश स्वामित्व के अंतर्गत होने की घोषणा की गई थी? तो इसका जो उत्तर होगा वह होगा सी नंबर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। अगला क्वेश्चन है कि किस अधिनियम के तहत भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर 1935 का अधिनियम। सॉरी। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत केंद्रीय विधायिका को द्विसदनात्मक बनाया गया था? तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा 1919 का अधिनियम बी नंबर। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर केंद्र में लागू किया गया था? तो 1935 का अधिनियम। याद रखिएगा दोस्तों, अगर प्रांतों में पूछेगी द्वैत शासन कब लागू किया गया था किस अधिनियम में, तो वो था 1919 का अधिनियम। लेकिन अगर पूछे केंद्र में कब लागू किया गया था तो उसका सही उत्तर होगा 1935 का अधिनियम। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन केंद्र सूची को ही हम लोग संघ सूची भी कहते हैं, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांटा गया था? जिसका जो सही उत्तर है वो है डी नंबर 1935 के अधिनियम के तहत ये विभाजन किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत सिखों, आंग्ल भारतीयों और ईसाइयों को पृथक निर्वाचन मंडल की स्थापना की गई थी, उनके लिए किया गया था? तो इसका जो सही उत्तर है वह है बी नंबर 1919 के अधिनियम के तहत ये किया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के द्वारा कार्यकारिणी परिषद में भारतीय सदस्यों को बजट पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था? किस पे? बजट पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। तो इसका जो सही उत्तर है वो है बी नंबर 1892 का अधिनियम। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था लेकिन बहस करने का अधिकार नहीं दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय को अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया था? तो ये दिया गया था सी नंबर 1861 के अधिनियम के तहत दिया गया था। अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी? तो इसका जो सही उत्तर है वह है 1919 का अधिनियम। याद रखिएगा दोस्तों, अगर अप्रत्यक्ष प्रणाली पूछे तो वह हुआ था 1892 के अधिनियम के तहत किया गया था। लेकिन अगर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की बात करें तो वह 1919 के अधिनियम के तहत किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत वर्मा को, जिसको अभी हम लोग म्यांमार कहते हैं, को भारत से अलग किया गया था? तो इसका आंसर बी नंबर होगा 1935 के अधिनियम के तहत वर्मा को भारत से अलग किया गया था। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा ए नंबर 1935 के अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। लेकिन कब किया गया था? तो 1937 में किया गया था। और अगर पूछे कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब की गई थी, तो वो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 में किया गया था। याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को पूरे भारत के लिए बजट प्रस्तुत करने का अधिकार दिया गया था? तो इसका आंसर सही होगा 1833 का अधिनियम। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? तो भारत के प्रथम वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अगर पूछे बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। और पूछे भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। अगला प्रश्न है, 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो उसमें ब्रिटेन के प्रधानमंत्री लॉर्ड नॉर्थ थे।
अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमीशन की नियुक्ति की गई थी? किसकी नियुक्ति की गई थी? हाई कमीशन की नियुक्ति की गई थी। तो इसका उत्तर बी होगा, 1919 के अधिनियम के तहत ये किया गया था। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है कि किस अधिनियम के तहत भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर होगा बी नंबर, 1919 के अधिनियम के तहत। दोस्तों, 2 पार्ट में हमने जितना भी प्रश्न दिया है इसे एक बार सॉल्व कर लीजिए। आने वाले सभी एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन आएंगे। धन्यवाद।